Hello students, we are going to start with the new topic, death of partner. Death of partner means a partner will cease to be a partner on his death. Cease का मतलब होता है to stop और discontinued to be a partner. So अगर एक पार्टनर एक्सपायर्ड हो जाता है तो पार्टनरशिप बिजनेस कंटिन्यूड किया जाएगा बाय द सर्वाइविंग पार्टनर. सर्वाइविंग पार्टनर्स आर द रिमेनिंग पार्टनर्स और ये सर्वाइविंग पार्टनर्स दे विल मेक अरेंजमेंट टू सेटल अकाउंट ऑफ डिजीज्ड पार्टनर. जो पार्टनर एक्सपायर्ड हो गया है उसका शेयर इन प्रॉफिट या उसका जनरल रिजर्व, this amount will be paid to his legal representative जो पार्टनर एक्सपायर्ड हो गया. नाउ पार्टनर एक्सपायर्ड होने के बाद जो सर्वाइविंग पार्टनर है दे विल फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. जो सर्वाइविंग पार्टनर है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाएगा. द प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ रिमेनिंग पार्टनर विल इंक्रीज. सर्वाइविंग पार्टनर का प्रॉफिट इसलिए इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज जो पार्टनर एक्सपायर्ड हो गया है उसका शेयर इन प्रॉफिट विल बी एक्वायर्ड, विल बी टेकन बाय द सर्वाइविंग पार्टनर. इसलिए उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इंक्रीज हो जाएगा. तो सिंस सर्वाइविंग पार्टनर डेथ ऑफ अ पार्टनर का शेयर इन प्रॉफिट एक्वायर करते हैं तो सर्वाइविंग पार्टनर को गेन होता है या उनको बेनिफिट होता है. सो जो बेनिफिट या गेन सर्वाइविंग पार्टनर को होता है दैट इज कॉल्ड एज गेन रेशो या बेनिफिट रेशो. सो बेनिफिट और गेन रेशो इज अ रेशो बाय विच surviving partners are benefited due to death of a partner. और ये जो एक्स्ट्रा शेयर ऑफ प्रॉफिट सर्वाइविंग पार्टनर को मिलता है इट इज कॉल्ड एज गेन और इस रेशियो को हम बोलते हैं गेन रेशियो. एंड दिस गेन रेशियो इज यूज्ड टू राइट ऑफ गुडविल. अगर आपको एडजस्टमेंट में दिया है कि गुडविल को रिटर्न ऑफ करना है तो ही हमें ये गेन रेशो या बेनिफिट रेशो यूज़ करना है. और गेन रेशो या बेनिफिट रेशो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो. नाउ ये जो अमाउंट पेएबल है टू द डिजीज्ड पार्टनर, जो पार्टनर एक्सपायर्ड हो गया है उसे अमाउंट किस तरह से पे किया जाता है. इन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका कैपिटल बैलेंस हम लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं. बट इन दिस टॉपिक द पार्टनर हैज़ एक्सपायर्ड तो उसका जो बैलेंस रहेगा उसे हमें ट्रांसफ़र करना है आइदर टू एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट और टू नॉमिनी लोन अकाउंट और टू द एडमिनिस्ट्रेटर लोन अकाउंट. सो जो बैलेंस बचेगा इन डिजीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट उसे हमेशा एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट या नॉमिनी लोन अकाउंट या एडमिनिस्ट्रेटर लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है. नाउ जो पार्टनर एक्सपायर्ड हो गया है ही माइट हैव बीन एक्सपायर्ड आफ्टर 2 months या आफ्टर 3 months वो एक्सपायर्ड हुआ रहेगा. तो हमें इस टॉपिक में डिजीज्ड पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट कैलकुलेट करना है. एंड डिजीज्ड पार्टनर का शेयर इन प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना है अमाउंट मल्टीप्लाई बाय हिज शेयर दैट इज डिजीज्ड पार्टनर शेयर मल्टीप्लाई बाय मंथ्स. मंथ कैलकुलेट करने के लिए फ्रॉम द ओल्ड बैलेंस शीट टिल डेट ऑफ हिज डेथ, वो किस डेट में एक्सपायर्ड हो गया उतने मंथ के लिए हमें डिजीज्ड पार्टनर का
शेयर इन प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, और शेयर इन प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद उसका फर्स्ट इफेक्ट हमें रिकॉर्ड करना है इन डिजीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड में इसलिए रिकॉर्ड करते हैं बिकॉज इट इज़ अ प्रॉफिट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते समय हमें लिखना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, और इसका सेकेंड इफेक्ट रिकॉर्ड करना है ऑन द एसेट साइड। और एसेट साइड में भी रिकॉर्ड करते समय हमें लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। नाउ व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट? इट इज अ फिक्टिशियस अकाउंट, टेम्पररी अकाउंट क्रिएट करते, एंड दैट अकाउंट इज प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। सो इन ऑर्डर टू क्रेडिट द शेयर ऑफ प्रॉफिट टू सेटल द अकाउंट ऑफ डिजीज्ड पार्टनर, ये एक टेम्पररी अकाउंट क्रिएट किया जाता है। सो ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, इट डज नॉट हैव एनी टैंजिबल एग्जिस्टेंस और रियलाइजेबल वैल्यू नहीं रहता है। इट रिप्रेजेंट एक्चुअल कैश एक्सपेंडिचर, और ये एक टेम्पररी अकाउंट है, एंड इट इज ओपन्ड बाय surviving partner to make payment of deceased partner share in profit. Now we have to see the journal entries of goodwill in death of a partner. So इसमें सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी है। द फर्स्ट वन इज फर्म्स गुडविल वैल्यूड या रेज्ड। सो अगर गुडविल वैल्यूड या रेज्ड दिया रहेगा फर्म का, तो हमें जर्नल एंट्री पास करना है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पर ओल्ड पार्टनर का मतलब होता है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर आपको एडजस्टमेंट में दिया है कि गुडविल को रेज्ड करने के बाद उसको रिटर्न ऑफ करना है, तो रिटर्न ऑफ का जर्नल एंट्री आएगा सर्वाइविंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और सर्वाइविंग पार्टनर्स को अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द गेन रेशो। सो आइदर हमें फर्म का गुडविल वैल्यू करना है या डिजीज्ड पार्टनर का गुडविल हमें वैल्यू या रेस्ट करना है। अगर आपको एडजस्टमेंट में दिया है कि डिजीज्ड पार्टनर का गुडविल वैल्यूड करना है, तो उसका जर्नल एंट्री आएगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू डिजीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और डिजीज्ड पार्टनर का गुडविल वैल्यू करने के बाद अगर एडजस्टमेंट में दिया है कि गुडविल को रिटर्न ऑफ करना है, तो सेम जर्नल एंट्री पास करना है, दैट इज सर्वाइविंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। एंड वेन एवर इट इज गिवन के गुडविल को राइट ऑफ करना है, तो हमेशा उसे गेन रेशियो में रिटर्न ऑफ करना है। नाउ वी हैव टू सी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन द लेडजर, कि हम इसका लेडजर में इफेक्ट कैसे पास करने वाले। तो फर्स्ट इफेक्ट ऑफ गुडविल हमें हमेशा रिकॉर्ड करना है इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड, और क्रेडिट साइड में हमें लिखना है बाय गुडविल अकाउंट। अगर फर्म का गुडविल वैल्यू करना है तो अमाउंट रिकॉर्ड करना है इन ऑल द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर सिर्फ डिजीज्ड पार्टनर का गुडविल हमें वैल्यू करना है, तो अमाउंट सिर्फ डिजीज्ड पार्टनर का कॉलम में रिकॉर्ड करना है। सो फर्स्ट इफेक्ट हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में आएगा, एंड सेकेंड इफेक्ट अगर आपको दिया है कि गुडविल को रेस्ट करना है, तो उसका सेकेंड इफेक्ट रिकॉर्ड करना है इन बैलेंस शीट एसेट साइड, और एसेट साइड में हमें लिखना है गुडविल। एंड अगर आपको दिया है कि गुडविल को रेस्ट करने के बाद उसको रिटर्न ऑफ करना है, तो सेकेंड इफेक्ट रिकॉर्ड करना है इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द डेबिट साइड, और डेबिट साइड में हमें लिखना है टू गुडविल अकाउंट।
और इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है ओनली टू द सर्वाइविंग पार्टनर्स इन द गेन रेशियो में उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है. नाउ डेथ ऑफ अ पार्टनर में इन मैक्सिमम प्रॉब्लम आपको सिर्फ डिजीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए आएगा. सो इन डिजीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो फर्स्ट एंट्री हमें पास करना है दैट इज फॉर ओपनिंग कैपिटल बैलेंस. और ओपनिंग कैपिटल वी आर ऑलवेज रिकॉर्डिंग ऑन द क्रेडिट साइड, तो हमें क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना पड़ेगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. और एक एंट्री आता है इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दैट इज जनरल रिजर्व अकाउंट. ये दोनों भी हम रिकॉर्ड करने वाले फ्रॉम द ओल्ड बैलेंस शीट. आपको पार्टनर्स का कैपिटल ओल्ड बैलेंस शीट में दिया रहेगा और जनरल रिजर्व ये भी आपको ओल्ड बैलेंस शीट में दिया रहेगा. सो ये दोनों को भी रिकॉर्ड करना है इन डिजीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड. इसके अलावा जो एडजस्टमेंट्स हमें डिजीज्ड पार्टनर का कैपिटल का क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है वो है गुडविल. गुडविल का फर्स्ट इफेक्ट वी आर ऑलवेज रिकॉर्डिंग इन कैपिटल अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड. देन अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है तो उसे भी हमें रिकॉर्ड करना है इन डिजीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड. क्रेडिट साइड में हमें से सब इनकम एंड गेन्स रिकॉर्ड करना है. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन इनकम ऑफ डिजीज्ड पार्टनर, इसलिए उसे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है. देन उसके अलावा अगर आपको सैलरी टू पार्टनर्स डिजीज्ड पार्टनर दिया है या कमीशन टू डिजीज्ड पार्टनर दिया है तो उसे भी हमें ट्रांसफ़र करना है इन कैपिटल अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड. एंड डिजीज्ड पार्टनर का जो प्रॉफिट है जो अभी हमने उसका फॉर्मूला देखा था उसका भी फर्स्ट इफेक्ट हमें रिकॉर्ड करना है इन डिजीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड. सो क्रेडिट साइड में लिखना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट. सो गुडविल दिया रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी या कमीशन टू डिजीज्ड पार्टनर या प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ये सब आपको एडजस्टमेंट में दिया रहेगा. एंड ऑल दिस फोर आर इनकम एंड गेन्स फॉर अ डिजीज्ड पार्टनर, तो उसे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है. ऑन द डेबिट साइड अगर डिजीज्ड पार्टनर ने कुछ अमाउंट विड्रॉ किया है, ड्रॉइंग्स दिया है, तो उसे डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है. एंड उस ड्रॉइंग के ऊपर अगर इंटरेस्ट चार्ज किया है तो उसे भी हमें डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है. एंड इसके अलावा रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करने के बाद अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट है तो उस प्रॉफिट को हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते. और ये सभी अकाउंट डेबिट और क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करने के बाद अगर डिजीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल अगर ज़्यादा है तो बैलेंस हमें डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है. और उस बैलेंस के लिए हमें लिखना है टू एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट. ये आपका बैलेंसिंग फिगर रहेगा. आइदर वी कैन राइट एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट और नॉमिनी लोन अकाउंट या एडमिनिस्ट्रेटर लोन अकाउंट. एडजस्टमेंट में आपको देखना है कि क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, और अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है देन यू कैन राइट एनी वन अकाउंट. सो अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट हुआ रहेगा तो डिजीज्ड पार्टनर का जो शेयर इन प्रॉफिट है उसे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है. और अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करने के बाद लॉस हुआ रहेगा तो उस लॉस को डिजीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में हमें डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है. नाउ इन दिस टॉपिक ऑल्सो इन डेथ ऑफ अ पार्टनर हमें सेम अकाउंट प्रिपेयर करना है. दैट इज फर्स्ट वी हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. सेकेंड वी हैव टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट.
और थर्ड में हमें न्यू बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है. एंड इन द वर्किंग नोट वी हैव टू प्रिपेयर कैश और बैंक अकाउंट.